प्रबल सर, ये जो पूरा सीन दिख रहा है, कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया जाता है और इधर प्रशांत किशोर साहब की रैली फ्लॉप होती है। एक तो कांग्रेस इसमें क्या संभावना देख रही है, दूसरा हम इस एंगल से भी अगर हम बात करें, नीतीश कुमार, एनडीए, महागठबंधन को लेकर के जो चर्चा हो रही है, जो सवाल हेमंत जी ने उठाया कि भाई अगर कंफ्यूजन वाला माहौल क्रिएट होगा तो उससे महागठबंधन का नुकसान होगा, कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगी। हालांकि एक और चीज है कि कन्हैया कुमार ने भी जो जवाब दिया था वो यही दिया था कि अभी हम लोग ये कर रहे हैं, हम मिल बैठ करके बात होगी और ये सारी चीजें। कांग्रेस ने कहीं से भी दावा नहीं किया है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को घोषित करेगी, या ऐसा कोई संकेत भी कहीं से नहीं आ रहा है। कितना इंपॉर्टेंट है कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी, और कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी से कांग्रेस की क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप बिहार में? क्या फायदा देख रहे हैं आप कांग्रेस के लिए? 16 मार्च से जो यात्रा शुरू हुई वो जी पलायन साकिब, प्रबल साहब, साकिब शायद कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी साकिब जी। हाँ। आज मुकदमा भी दर्ज हुआ है कृष्णापुरी थाने में कन्हैया पर। कन्हैया और 41 लोगों पर नामजद मुकदमा है, बाकी तमाम लोगों पर अज्ञात है। ये कल की घटना के लिए। जी प्रबल सर। जी मैं ये कह रहा हूँ कि 16 मार्च से जो कन्हैया कुमार हमारे एनएसयूआई के प्रभारी हैं, वह और हमारे युवा कांग्रेस के लोग मिलकर पूरी पदयात्रा किए और तमाम जिलों से होते हुए कल जो है पटना में समापन हुआ। और इसमें राहुल गांधी जी बेगूसराय में भी आए थे 7 तारीख को। कल सचिन पायलट जी आए, सुप्रिया सिन्नेत भी थी, सारे लोग थे कल। तो मुद्दा तो वहां पर पलायन और नौकरी का मुद्दा उठ गया, और इससे जो है भाजपा जो सरकार है नीतीश कुमार की, वो घबरा गई। भाजपा भी घबरा गई है, और ये जो पूरी जो कवायद है रोकने की, नौजवानों को लाठी मारने की, और ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र कह रहा है, और नीतीश कुमार भी मुझे लग रहा है उसमें रम गए। तो अगर नौजवान आपके पास जा रहे हैं अपने रोजगार के सवालों को लेकर, पलायन के सवालों को लेकर, तो सुन लिए होते मुख्यमंत्री। यानी मुख्यमंत्री एक तरफ तो पर्चा लीक हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, उस पर कुछ सवाल नहीं करते, नौकरी नहीं मिल रही है नौजवानों को, पलायन बहुत बड़े लेवल पर है बिहार से, ये सच्चाई है, इस सच्चाई को तो नहीं नकारा जा सकता। अब ये सवाल जो है ये कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, हमारे युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने भी उठाया है। और जहां तक आपने गठबंधन का सवाल किया है, गठबंधन मजबूती से टिका हुआ है, सीट शेयरिंग भी होगी, सब कुछ होगा, आप चिंता मत करिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी ने भी कहा है, हमारे प्रभारी अभी कृष्णा अडवाणी जी मिलने गए थे लालू प्रसाद यादव जी से अभी। तो ये सब बातें हो रही हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। मीडिया एक अलग तरह का एक फ्लेवर लेके चल रहा है आजकल, विपक्ष पर ही सारा सवाल है, विपक्ष ही अगर विकास नहीं हो रहा उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, और गठबंधन भी नहीं हो रहा तो उसमें विपक्ष। आप कभी मुझे बता दीजिए कि कितनी सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, कितनी सीटों पर भाजपा लड़ेगी, कितनी सीटों पर जीतन राम मांझी लड़ेंगे, कितनी सीटों पर वो चिराग पासवान लड़ेंगे? अभी आपने उसका कोई फार्मूला आया है क्या? चिराग पासवान ने कह दिया कि नीतीश कुमार उनके मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, कि जीतन राम मांझी ने कह दिया कि नीतीश कुमार के, और भाजपा ने कह दिया? नहीं कहा। तो सवाल अभी आप लोग, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि इसमें सबसे आसान जो है वो कहा जाता है ना, जाने दीजिए। नहीं, अभी मैंने चेहरे को लेकर कोई सवाल नहीं किया है, मैं खुद कह रहा हूं कि ऐसा कोई दावा नहीं है। ये और दूसरी बात आप, और जो बात आप पीके को लेकर कह रहे हैं, पीके तो पूरा पता ही है कि वो नरेंद्र मोदी के आदमी है, उसमें क्या उनको जो फंड है वो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी दे रही है। प्रबल सर एक चीज बताइए, उनको लेकर हम लोग बहुत ज्यादा, सुनिए ना, आप तो आंदोलन वाले नेता हैं, आपको उसके लिए जाना भी जाता है। गिरफ्तारी आंदोलन के बाद या आंदोलन के वक्त गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण होती है राजनीति के हिसाब से। तो नीतीश कुमार की अच्छी बात है, अगर नौजवान साथी संघर्ष कर रहे हैं, गिरफ्तार हो गए तो अच्छी बात है ना। मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने कन्हैया को गिरफ्तार करके हीरो तो बना ही दिया ना। पलायन रोको, नौकरी दो, यात्रा, आंदोलन करना कन्हैया कुमार को नीतीश कुमार सिखाएंगे क्या? वो आंदोलन की पेट से जन्मा हुआ आदमी है। नीतीश कुमार सिखा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सिखा सकते। नीतीश कुमार क्या सिखाएंगे? नीतीश कुमार आंदोलन के होते तो वक्फ बोर्ड का बिल पास करवाते,
सेकुलरिज्म के मानने वाले होते, चैंपियन होते, वक्फ बोर्ड का पास करवाते और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होते, सेकुलरिज्म को खत्म करते, देश में लोकतंत्र के विरोधी ताकतों के साथ खड़े होते। तो अब कांग्रेस पार्टी को आंदोलन करना सिखाएंगे क्या नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी? ये सवाल, ये कोई सवाल नहीं है कि गिरफ्तार, अरे गिरफ्तार हम आंदोलन किए तभी ना गिरफ्तार किया, आंदोलन नहीं करते तो गिरफ्तार करते क्या? यही अगर तो हम मैं कह नहीं रहा हूं जाते कि पदयात्रा, नहीं भाई आंदोलन, भाई मैं भी एक दिन अमित शाह के खिलाफ जो है पुतला फूका तो गिरफ्तार कर दिया, तो क्या मुझे अमित शाह ने गिरफ्तार करवा दिया? अरे मैंने किया प्रदर्शन, पुलिस ने गिरफ्तार किया अमित शाह तो यह क्या अमित शाह मुझे जबरदस्ती लेके गया क्या? अरे मैं आंदोलन किया, पुलिस गिरफ्तार की, भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किए तो भाजपा गिरफ्तार कर, कि भाजपा ने मुझे जबरदस्ती गिरफ्तार? अरे हम अपनी स्वेच्छा से गिरफ्तार होते हैं, आंदोलन में स्वेच्छा से गिरफ्तार, और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता स्वेच्छा से गिरफ्तार हुआ वहां पर। ये तो आप करके उस पूरी मुहिम को आप जो है कमतर आंक रहे हैं। माफ करिएगा, ये जो पूरी मुहिम थी पदयात्रा की, यात्रा की, पानी के बौछार नौजवान सह रहे हैं, और आपने कह दिया, आपने तो नीतीश कुमार को महान बना दिया, नीतीश कुमार को चाणक्य बना दिया कि नीतीश कुमार ने ये कर दिया। अरे नीतीश कुमार नायडू, अगर इस देश में, सुन लीजिए, इस देश में अगर इतिहास में अब दर्ज होगा कि लोकतंत्र के हत्या में कोई शामिल था, सेकुलरिज्म की राजनीति को खत्म करने वाले कोई दो चेहरे बड़े थे, उनका नाम नीतीश कुमार और नायडू का। प्रबल सर, आप शुरू से जुड़े हुए थे, मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया था कि नीतीश कुमार के ये कदम जो नीतीश कुमार का है वो साफ दिखा रहा है कि वो रहेंगे एनडीए में, लेकिन वो एनडीए की ही जड़, भाजपा की ही जड़ खोदने में लगेंगे। आज की तारीख में वो खोदेंगे, वो खोदेंगे। अरे भाई वो खोदेंगे कि वो उनकी खोदेंगे, वो उनकी पैंट नीचे करेंगे, उनकी पैंट नीचे, वो हम लोग से क्या मतलब? वो उनका विषय है। सियासत में मतलब तो खैर चलिए, अभी वो दोनों देखिए, वो दोनों जो है, सुनिए, वो दोनों भाजपा और नीतीश कुमार दोनों यार हैं। उन यारों को आप अलग नहीं देखिए, ये दोनों मिलकर। नहीं सर, वहां से अलग होकर के वो आपके साथ ही आए थे, वहां से अलग हुए थे, आए थे, और जब लोकतंत्र की आवाज को मजबूती देनी थी तो भाग गए। उनको माफ करेगा ये देश? माफ करेगा नीतीश कुमार को ये देश? माफ करेगा? कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। और जो ये कहता है नीतीश कुमार में किसी को सेकुलरिज्म दिखता हो, लोकतंत्र दिखता हो, तो मुझे लगता है कि उसको देश के, भारत के संविधान में उसकी आस्था नहीं।